अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमें ये सपना हमारे मम्मी पापा ने दिखाया, डॉक्टर बनने का। लेकिन काबिलियत और हिम्मत हमें हमारे भोलेनाथ ने दी, ताकि हम लोगों की जान बचा सके, उनकी मदद कर सके। हमारे लिए डॉक्टर बनना एक पेशा नहीं बल्कि सेवा है। और हमें लगता है कि अगर हमने डॉक्टर बनने में जी जान नहीं लगाई तो फिर हम भोलेनाथ की मर्जी के खिलाफ जाएंगे और फिर सारी जिंदगी सॉरी फील करते रहेंगे। हमारे लाइफ का बस यही एक गोल, यही मिशन और यही मंजिल है। आखिरी सवाल, आपको क्यों लगता है कि एक डॉक्टर का प्रोफेशन इतना इंपॉर्टेंट होता है? लोग डॉक्टर को भगवान मानते हैं, पता है क्यों? क्योंकि वो किसी को जिंदगी देता है। जब तक डॉक्टर लड़ रहा है ना सर, तो यमराज को भी पेशेंट के पास आने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। और एक बार डॉक्टर आए तो लोगों के दिल में उम्मीद आती है कि उनके पिता, उनके भाई, माँ, बहन, दोस्त बच जाएगा। डॉक्टर सिर्फ एक जान नहीं बचाता, उसके पूरे परिवार को बचाता है। और जिस काम को लोग इतनी इज्जत देते हैं वो काम नहीं, धर्म होता है। और जो उस धर्म को निभाए वो भगवान। ये लड़की तो हर सवाल का परफेक्ट जवाब दे रही है, लेकिन अगर इसका सिलेक्शन हो गया तो मैं मंदिरा जी को क्या जवाब दूंगा? कुछ तो करना होगा। आप बाहर जाकर वेट करें। जी। एक मिनट, आपने अपने जवाबों में इतनी बार भोलेनाथ का नाम लिया, भोलेनाथ की मर्जी, भोलेनाथ की दी हुई काबिलियत और पता नहीं क्या क्या, कि उसके अलावा मुझे और कुछ सुना ही नहीं दिया। लगता है आप अपने आप से ज्यादा भोलेनाथ पे भरोसा करती हैं। एक डॉक्टर के लिए इतना अंधविश्वासी होना सही नहीं है। मुझे तो लगता है कि आप अपने पेशेंट्स को अपनी काबिलियत से नहीं बल्कि भगवान से प्रार्थना करके ही ठीक करेंगे। ऐसे लोग मेडिकल प्रोफेशन के लिए सही नहीं है। वो तो अपनी किसी भी गलती का दोष भगवान के ऊपर डाल के आराम से पीछे हट जाएंगे, कोई जिम्मेदारी ही नहीं लेगा। सॉरी, मुझे नहीं लगता कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए आप सही कैंडिडेट हैं। अरे रिमझिम, हमारी भी तो बेटी है ना, रिश्ता करने से पहले एक बार हमसे पूछ तो लेती। क्यों पूछती? शक्ति के मामले में तुम लोग ने अपनी मनमानी की ना, तो अब रिमझिम के मामले में मैं अपनी मनमानी करूंगी। उसका रिश्ता वही होगा जहां मैं चाहती हूँ, बात खत्म। पर मम्मी, इतनी जल्दी शादी क्यों? पहले हमें कुछ बनना है। क्या बनेगी? धरती पे बोझ, या हमारी मुसीबत का कारण, या फिर किसी लड़के के फोन का वॉलपेपर? हाँ, बोलने ना, क्या बनेगी? क्या तू कहीं तू किसी की जीएफ तो नहीं बनेगी डायरेक्ट? अरे जीएफ એટલે घाटिया फाफड़ा नहीं हो, गर्लफ्रेंड। पता है मुझे ये फूल भेजने वाला कौन है? कौन सा फूल? काय फूल? तो फिर ये कहां से आया? ये सब क्या बोल रहे हो आप मम्मी? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी ऐसा ही बोलती थी मेरी बात को, जब पंडित जी के साथ मेरा चक्कर चलता था ना, अब मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
काश मेरी माँ ने मुझे एक चांटा मारा होता ना तो सब कुछ समझ भी आ जाता और मेरी जिंदगी की वाट भी नहीं लगती। तू एक बात सांभળી ले, मुझे तुझे चांटा मारने में ना 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, समझी ना? मनोरमा, देख बेटा, ये जो लड़के वाले हैं ना उनको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, सच्चे। अरे उनके फैमिली का ये बिजनेस 75 साल से है। अपना काशी विश्वनाथ का मंदिर नहीं है, उसके बाहर है ना उनके वो पीतल के बर्तन की दुकान है। अरे सांभळ, ऐसी दुकान नहीं है, हाई क्लास दुकान है। हाँ, ऐसे वैसे घर में थोड़ी ना भेजूंगी तुझे। और लड़का भी तो हाई क्लास है, पता है, MBA पढ़ा हुआ है। और पूरी दुकान वो संभालता है और बहुत अच्छा कमाता है। अरे अभी भी उसके घर में 1 किलो टमाटर रोज आते हैं, बोल। और वो ना तेरी तरह रेल भी बनाता है अच्छी वाली। तुम्हारी जोड़ी ना एकदम हाई क्लास लगेगी, सच। पंडित जी आप भी कुछ बोलिए ना। अरे हरी जब इतना ये कह रही है तो एक बार देख तो ले बेटा। हमें ना कोई परवाह नहीं है कि उसकी पीतल की दुकान है या फिर वो खुद एक सोने की बेबी डॉल है या फिर उसके घर में 1 किलो टमाटर आते हो। हमें नहीं मिलना है, मतलब नहीं मिलना है, बस। मिलेगी तो तू सही। अरे याद रख जे, तू जिस मनोरमा को चैलेंज कर रही है ना, उसको चैलेंज करने से पहले पूरी दुनिया 1000 बार सोचती है, समझी ना? सॉरी सर, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि भोलेनाथ का एक और नाम है, वैद्यनाथ। और उनकी कृपा पे सिर्फ हम नहीं, बड़े से बड़े डॉक्टर्स विश्वास करते हैं। जब कोई बड़ा ऑपरेशन होने वाला होता है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि भगवान पे भरोसा रखिए। जब ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए तो डॉक्टर्स कहते हैं कि भगवान की दया से सब ठीक हो गया। कई बार सारी कोशिशें करने के बावजूद डॉक्टर्स को सब कुछ भगवान के हाथों में छोड़ना पड़ता है, क्योंकि साइंस और श्रद्धा साथ साथ चलती है। कई बार जब साइंस हारने लगता है तो श्रद्धा उसका साथ देती है, और कभी श्रद्धा के कदम डगमगाने लगे तो साइंस इसका हाथ थाम लेती है। तो हमारे यहाँ तो चंद्रयान लॉन्च से पहले भी साइंटिस्ट पूजा करते हैं। जब हमारा साइंस भोलेनाथ पे इतना विश्वास कर सकता है तो हम क्यों ना करें। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।